हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो गाइज, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे मंजुल त्यागी बुक में से। तो इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट भी है। तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। पार्ट नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। ये कहता है an electric device consists of two bulbs A and B. From the previous testing procedure, the following results are known. Probability of A is fused is this, and probability of B is fused alone 0.15, and probability of A and B are fused is 0.15. What is the probability that bulb A is fused alone? तो हमें probability निकालनी है कि बल्ब A जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अलोन फ्यूज्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉमन सेंस एक चीज यूज हो रहा है। क्या कि A और B दो बल्ब हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि A अगर फ्यूज्ड होता है तो उसका B पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर B फ्यूज होता है तो उसका A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्यूज्ड, ए के फ्यूज्ड होने की प्रोबेबिलिटी अलोन अगर बतानी है तो ए का जो बल्ब है जो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि अलोन बोलो या ए के फ्यूज्ड होने की प्रोबेबिलिटी बोलो, दोनों क्या होते हैं, आपके इक्वली होते हैं। तो इसका आंसर 0.2520। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है 4 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। देखो एक डाइस को जब थ्रो करते हैं तो 6 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। तो जब 4 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने सैंपल पॉसिबल आउटकम्स होगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। तो ये आ जाएगा 1296। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन दिस 25। देखो हाईएस्ट नंबर क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब चारों की चारों डाइस पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। और इनका अगर मैं सम करता हूं तो इनका सम कितना होता है, 24। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी कोई भी कंडीशन या ऐसा कोई भी आउटकम आपके पास नहीं आएगा कि जिसका सम आपका 25 हो, क्योंकि हाईएस्ट आउटकम ये आ सकता है और इसका सम भी 24 है। तो इसका कोई मतलब ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The probability of guessing a correct answer is this, and the probability of not guessing a correct answer this, and x is equal to बताना है। तो सिंपल है बच्चे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है x/12, प्लस में नोट करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पता है 2/3, और दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 2/3 उधर जाके माइनस का, तो x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2/3, एलसीएम लेंगे 1/3। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 डिवाइड में 12 है, उधर जाके मल्टीप्लाई में ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता नहीं, लेकिन हमें ये चीजें गिवन है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। सबकी वैल्यू पुट करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है ए बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, 4 balls are successfully draw out and not replaced. The probability that they are alternately different color। तो देखिए 4 बॉल निकाली है, डिफरेंट अल्टरनेट डिफरेंट कलर की है। मतलब पहली अगर व्हाइट है तो दूसरी ब्लैक है, तीसरी व्हाइट है तो चौथी आपकी ब्लैक है। एक केस ये बनेगा प्लस में, हो सकता है पहली आपकी ब्लैक हो, दूसरी व्हाइट हो, फिर तीसरी ब्लैक हो और फिर चौथी आपकी व्हाइट हो। अब देखो पहली जो व्हाइट बॉल मैं निकालूंगा वो 5 में से निकालूंगा, तो 5 डिवाइड बाय टोटल बॉल कितनी है 8, फिर मल्टीप्लाई में ब्लैक बॉल निकालूंगा वो 3 में से निकालूंगा, 3 डिवाइड बाय
7 आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो पहली बॉल हमने निकाली है वो अपने पास में रख ली। फिर मल्टीप्लाई में नेक्स्ट में व्हाइट बॉल निकालूंगा तो 5 में से नहीं निकालूंगा, 4 में से निकालूंगा, क्योंकि एक व्हाइट तो पहले निकल चुकी है। तो 4 में से एक व्हाइट निकली और टोटल कितनी बचेगी 6, क्योंकि 2 बॉल पहले से यहाँ पे निकल चुकी है। मल्टीप्लाई नेक्स्ट ब्लैक निकालेंगे तो वो 3 में से नहीं 2 में से निकालेंगे और यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि पहले 3 बॉल निकल चुकी है। प्लस में सिमिलरली पहले फर्स्ट ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8, मल्टीप्लाई में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/7, मल्टीप्लाई में फिर दोबारा से ब्लैक निकालेंगे वो तो 2 में से निकालेंगे 2/6 इनटू में, फिर व्हाइट हम निकालेंगे तो वो 4 में से निकालेंगे 4/5। देखो दोनों चीज सेम ही है, नंबर आगे पीछे लिखे हुए हैं देख लो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, नीचे भी सेम है, दोनों का आंसर मतलब सेम ही आएगा। चलो कैंसिल करते हैं, 4 से ये कैंसिल होके 8 पे गया और 3 से ये कैंसिल होके 2 पे गया, 5 से 5 कैंसिल, 1/14 आएगा तो इसका आंसर भी 1/14 आएगा, 2/14 आया तो 1/7 इसका आंसर आ गया, बी इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो प्रोबेबिलिटी इन ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर एग्जैक्ट 2 मेंबर आर हैव द बर्थडे ऑन द संडे। देखो 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से 2 मेंबर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका क्या है, सेम डे है, मतलब संडे को डेट ऑफ बर्थ है दोनों का, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले 5 मेंबर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। टोटल मेंबर कितने हैं 5, तो एन की वैल्यू 5 और 2 मेंबर का सेम डे को बर्थडे आता है, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2 हो गया। और p मतलब जब उनका डेट ऑफ बर्थ सेम डे होगा, आपको पता है एक वीक में एक ही संडे होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 हो गई। और अगर क्यों आपका क्या होता है, अगर संडे को छोड़ के बाकी किसी भी दिन अगर उनका डेट ऑफ बर्थ आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/7 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x इज इक्वल टू कितना r की वैल्यू कितना 2, तो फॉर्मूला होता है NCR 5C2 मल्टीप्लाई p की पावर n माइनस में r, सॉरी p की पावर r हो जाएगा तो 1/7 की पावर r कितना 2 और q की पावर n माइनस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/7 की पावर n माइनस में 5 माइनस में 2 करोगे तो 3। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, हम इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 10 इंटू में 6 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 का पावर 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 5 से 2 की वैल्यू तो 10 हो गई और ये देखो 6 की पावर 3 हो गया, यहाँ 7 की पावर 2 और यहाँ 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये कहता है ए और बी टॉस ए कॉइन अल्टरनेटली टिल वन ऑफ द हेड एंड विंस द गेम, देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आर। तो हमें उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, विनिंग की। तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं ए और बी कॉइन को टॉस करते हैं, तब तक कॉइन को टॉस करते हैं जब तक हेड नहीं आ जाता है ना, और जिसका हेड आ गया वो क्या हो गया, गेम को जीत जाएगा। ये बात है ना, जिसका हेड आ गया वो क्या हो जाएगा, गेम को जीत जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक केस ये बनता है कि जैसे पहले कॉइन एच मतलब ए ने टॉस किया, हेड आ गया तो ए जीत जाएगा, लेकिन टेल आ जाएगा तो ए हार जाएगा, फिर बी कॉइन टॉस करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग केस बनते हैं, मतलब पहला केस कि हेड आ सकता है ए के पास, टेल भी आ सकता है। अगर टेल आ गया तो फिर बी उछालेगा तो बी के पास हेड आ सकता है और बी के पास टेल भी आ सकता है। अगर बी के पास टेल आ गया तो फिर ए उछालेगा तो ए के पास हेड आ सकता है और ए के पास टेल भी आ सकता है, और टेल आ गया तो फिर बी उछालेगा तो बी के पास हेड आ गया तो टेल आ गया। इस तरीके से अलग अलग केस बनते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान है, तो इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो हमेशा, क्या कि अगर ए जीतता है, ठीक है ना, अगर ए आपका टॉस जीतता है तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1/3 और 2/3। अगर ए जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी अगर जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। सी इसका आंसर होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड एंड द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड आर द इक्वल प्रोबेबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ 3 चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द कपल टू ए कपल इज ए मेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें क्या कि
एटलीस्ट वन ऑफ थ्री चाइल्ड, मतलब 3 बच्चों में से कम एक बच्चा जो है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल वही जैसे कॉइन वाला क्वेश्चन है, जैसे हम क्या करते हैं, एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, है ना। वैसा ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चे क्या हो सकते हैं, पहला केस की तीनों के तीनों लड़के भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 लड़के, पहले 2 लड़के फिर एक गर्ल हो, है ना। हो सकता है पहला लड़का फिर गर्ल फिर बॉयज हो, फिर हो सकता है पहली लड़की फिर दोनों के दोनों बॉयज हो। ठीक है ना। एक केस ये हो सकता है कि दोनों गर्ल हो फिर एक बॉय हो, एक गर्ल फिर बॉय एक गर्ल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बॉय फिर दोनों के दोनों गर्ल, या तीनों के तीनों गर्ल हो। ये टोटल आपके पास 8 ऐसे केस बनते हैं। अब ये कहता है कि एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन इज ए मेल, कम से कम एक जो है वो आपका मेल होना चाहिए। तो देखो इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये एक ऐसा केस होता है जिसमें सारी की सारी गर्ल्स होती हैं, तो इस केस को छोड़ दो। बाकियों में कम से कम एक मेल तो जरूर है, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो जरूर है। इसका मतलब 7/8 इसका आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, चांस ऑफ विनिंग ए रेस ऑफ हॉर्स ए इज दिस एंड हॉर्स बी इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेस विल बी वॉन बाय ए और बी। तो सिंपल है, ए और का मतलब क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आप क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, दोनों पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो इंडिपेंडेंट के अंदर सिंपल अगर और आ जाए तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो 1/5 प्लस में 1/6, तो 11/30 आपका आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 पर्सन हैविंग बोर्न ऑन द सेम डे। सिंपल है, 2 पर्सन है सेम डे। अब सेम डे कुछ भी हो सकता है उनका मंडे को, दोनों के दोनों का। ठीक है, तो मंडे को अगर है तो 1/7 हो जाएगी, हर डे के लिए कितनी होगी, 1/7 1/7 होगी, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है, देन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, या मैं कह सकता हूं ओनली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए। ठीक है ना, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.25, माइनस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.14, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है वन ऑफ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन प्रोबेबिलिटी दैट किंग और स्पेड। अब यहाँ पे किंग और स्पेड आ गया। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि स्पेड की किंग भी होती है ना, होता है ना, एक पत्ता ऐसा होता है जो किंग का भी होता है और स्पेड का भी होता है ना। तो यहाँ पे और का मतलब होता है यूनियन, तो किंग यूनियन स्पेड निकालना है, तो उसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन स्पेड। तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, किंग कितने होते हैं टोटल हमारे पास 4, तो 4/52, स्पेड के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13/52 माइनस में ऐसा पत्ता जो किंग का भी है स्पेड का भी है तो एक ही पत्ता होता है, तो 1/52। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को ऐड करोगे 17 माइनस में 116 डिवाइड बाय 52, है ना। तो ये कैंसिल होके 4 पे कैंसिल 4 पे गया, ये 13 पे गया, तो 4/13 आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये कहता है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड आर ड्रॉन इन द सक्सेसिव 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस। सिंपल है, एस के पत्ते कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, पहला पत्ता निकालेंगे वो 4 में से निकलेगा, तो 4/52 इनटू में दूसरा पत्ता निकालेंगे तो एक पत्ता तो इसका निकल गया, तो पीछे 3 पत्ते निकल बच गए और डिवाइड में टोटल कितने 51, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 3 कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो सिंपल है, 3 वही सेम चीज बन गई, जो पीछे वो 3 बॉयज और गर्ल वाला था ना जो केस था, वही सेम बन गया।
तो देखो तीन कोइंस को अगर मैं तीन कॉइन को अगर टॉस करता हूँ तो अपने पास टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं 8। 8 में से एक सैंपल स्पेस मतलब एक आउटकम ऐसा होता है जिसके अंदर तीनों के तीनों टेल होते हैं, बाकी सभी के अंदर कम से कम एक हेड तो होता है। तो 7 आपके पास ऐसे बचेंगे जिनके अंदर कम से कम एक हेड होगा, तो 7/8 इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं मंजिल त्यागी में। 45 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी, देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दिस प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बच्चे, इनके मल्टीप्लाई नहीं करनी। ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है ना। तो इसको उल्टा करते हैं हमेशा, 1 में से माइनस कर दो कि ए ने भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं की, इनटू में बी ने भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं की, इनटू में सी ने भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं की। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसका करने का मेथड ये होता है। तो 1 माइनस ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस में 1/2, तो इसका आंसर 1/2 ही आएगा। बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/3। और सी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस में 1/4, एलसीएम लेंगे तो 3/4। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, देन प्रोबेबिलिटी दैट 1 कम्स ऑन द फर्स्ट डाई। देखो 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने आते हैं, 36। फर्स्ट डाई पे 1 आना चाहिए, तो एक तो 1,1 होता है, एक 1,2 होता है, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ये ऐसे आउटकम्स होते हैं जिनके अंदर आपका फर्स्ट डाई पे हमेशा 1 आता है। तो ये टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स। तो 6 डिवाइड बाय टोटल कितने, 36, तो 1/6 इसका आंसर आ गया, सी इसका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय। सिंपल है। अब देखो वही चीज होगी ना, एटलीस्ट कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो 4 चिल्ड्रन ना, तो 4 चिल्ड्रन से टोटल कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो 1 से 2 तो 4 से 16 बनेंगे, 2 हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन को 4 बार उछाला गया है, तो अपने को पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और तो हम लिख देते हैं 2 की पावर, कितनी बार उछाला गया, 4 बार, तो कितना है, 16। तो सेम है कि या तो लड़की होगी या लड़का, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं और कितने हैं टोटल, 4, तो 2 की पावर 4, तो टोटल 16 ऐसे पॉसिबल आउटकम आएंगे। अब 16 में से एक ऐसा आउटकम होगा जिसमें चारों की चारों लड़कियां हो सकती हैं, तो बाकी 15 ऐसे होंगे जिनमें कम से कम एक लड़का तो जरूर होगा। तो 15/16 इसका आंसर है, ए आपका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ईच ए एंड बी आर टॉस कॉइन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेट इक्वल नंबर ऑफ हेड। ए और बी कॉइन को टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है, इक्वल नंबर ऑफ हेड होने चाहिए उनके पास। क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ हेड होने चाहिए। तो देखिए यहां पे ईच ए एंड बी टॉसेस 2 कॉइन्स। ठीक है, मतलब ए भी 2 कॉइन टॉस करता है और बी भी 2 कॉइन को टॉस करता है। ठीक है ना। तो ए अगर, देखो मैं बताता हूं, ए अगर 2 कॉइन को टॉस करता है तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। और बी को भी अगर 2 कॉइन टॉस करेगा तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हेड होने चाहिए। तो ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें एक एक हेड है और इसमें भी ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें एक एक हेड है। तो इन दोनों केस में इक्वल नंबर ऑफ हेड होंगे, इसके पास भी एक हेड होगा, इस केस में भी इसके पास एक हेड होगा, इस केस में भी एक हेड होगा, इस केस में भी। तो पहला केस बनेगा, देखो ए के पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आएगी, 4। 4 में से 2 केस ऐसे हैं जिनमें सेम हेड हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में बी के पॉसिबल टोटल कितनी है, 4। बी में 2 केस ऐसे हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ हेड है, तो इसके लिए 2/4। तो 1/2, 1/2, तो 1/4 आ गया। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस ये हो सकता है, देखो यहाँ पे भी दोनों के दोनों हेड है,
और यहाँ पे भी देखो दोनों के दोनों हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, तो ये भी तो इक्वल नंबर ऑफ हेड है ना। तो यहाँ इसके लिए 1/4 और इसके लिए भी 1/4, तो 1/16 हो गया। तो अब इन दोनों केस को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों केस को ऐड करेंगे तो ये 5/16 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग केस बन रहे हैं, और जब दो अलग अलग केस बने तो उनको ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन। ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस में 1/2, तो ये 1/2 आ गया। अब हमें पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, तो यहाँ से ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ए और बी अपने को दे, यूनियन की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है, ए के नोट की प्रोबेबिलिटी पता है, सेम बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसके जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पता थी, यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, तो ए के को प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस में 2/3, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में हम 50 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि लेवल वन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना। और नेक्स्ट हम करेंगे लेवल 2। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 से मैं लेवल 2 आपको स्टार्ट करवाऊंगा। ऑलराइट, आई होप कि जो डाउट है सबके सब आपके क्लियर हो गए होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर है। थैंक यू सो मच।